नमस्कार मित्रों, मैं हूं निर्मल कुमार आनंद। पुनः एक बार आनंद स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज वंशानुक्रम का अंतिम पार्ट आपके सामने लेकर हूं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि वंशानुक्रम का सिद्धांत और वंशानुक्रम का बालक पे प्रभाव अति महत्वपूर्ण है। तो आपने पिछली वीडियो में देखा था कि वंशानुक्रम का सिद्धांत 6 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे बीजमैन, लेकिन इस सिद्धांत का खंडन किया था बी.एन. झा महोदय ने। दूसरा सिद्धांत समानता का सिद्धांत था। तीसरा था विभिन्नता का सिद्धांत। चौथा प्रत्यागमन का सिद्धांत। पांचवा आपका था अर्जित गुणों का सिद्धांत। और इन चारों सिद्धांतों के प्रतिपादक थे सोरेसन महोदय। अंतिम जो सिद्धांत था वो था संकरण का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को देने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। अब अंतिम पार्ट में वंशानुक्रम बालक पे क्या प्रभाव डालता है यह देखना है। तो आइए देखते हैं। तो वंशानुक्रम जो है बालक के शारीरिक लक्षणों पे प्रभाव डालता है। बालक के शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डालता है और इसके प्रतिपादक है कार्ल पियर्सन महोदय। कार्ल पियर्सन महोदय कहते हैं कि वंशानुक्रम बालक के शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करता है, अर्थात जिनके माता पिता लंबे होंगे उनके बालक लंबे होंगे, जिनके माता पिता छोटे होंगे उनके बच्चे छोटे होंगे, जिनके माता पिता गोरे होंगे बच्चे गोरे होंगे, या जिनके काले होंगे उनके बच्चे काले होंगे। मतलब कार्ल पियर्सन महोदय का ये कथन है कि वंशानुक्रम शारीरिक लक्षणों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। दूसरा जो प्रभाव है वह है सामाजिक स्थिति पे प्रभाव। विंशिप महोदय के अनुसार विंशिप महोदय ये कहते हैं कि जो वंशानुक्रम है वो बालक के सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। अर्थात अगर देखा जाए कि माता पिता जिस समाज पे आते हैं बालक के ऊपर उसी समाज का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि माता पिता एक सभ्य समाज से आते हैं तो बालक के अंदर भी एक सभ्यता एक सभ्य समाज का गुण प्राप्त होगा। लेकिन माता पिता अगर असभ्य समाज से आते हैं या ऐसे समाज से आते हैं जहाँ पे सामाजिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है तो बालक के ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तीसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता पे प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता पे प्रभाव इसके प्रतिपादक है क्लीनबर्ग महोदय। और क्लीनबर्ग महोदय कहते हैं कि काली प्रजातियों की अपेक्षा श्वेत प्रजातियां जो होती हैं अच्छी होती हैं। तो क्लीनबर्ग का कथन है कि जो श्वेत प्रजातियां हैं वो काली प्रजातियों से श्रेष्ठ हैं, और इन्होंने अमेरिका की श्वेत प्रजातियों और अफ्रीका की निग्रो प्रजातियों के ऊपर अपना यह प्रयोग किया, और इस प्रयोग में इन्होंने पाया कि श्वेत प्रजातियां अर्थात अमेरिका की श्वेत प्रजातियां अफ्रीका की निग्रो प्रजातियों से श्रेष्ठ साबित हुई हैं। अगला जो आपका है वह है व्यावसायिक योग्यता पे प्रभाव। इसके प्रतिपादक है कैटल महोदय। कैटल महोदय कहते हैं कि बालक के ऊपर उनके माता पिता के व्यवसाय संबंधित गुणों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात अगर स्वर्णकार का पुत्र है तो स्वर्णकार ही बनता है, अगर बिजनेसमैन का पुत्र है तो बिजनेसमैन ही बनता है, अगर अधिकारी का पुत्र है तो लगभग अधिकारी ही बनता है। इन्होंने अमेरिका के 885 परिवारों पर अपना अध्ययन किया, और 885 परिवारों के अध्ययन के बाद इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि माता पिता जिस पेशे से जुड़े हुए हैं ठीक वही पेशा बालक भी अपना रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि व्यावसायिक योग्यता पर भी बालक मतलब वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अगला है बुद्धि पे प्रभाव। गोगार्ड महोदय का कहना है, इसके प्रतिपादक गोगार्ड महोदय हैं। गोगार्ड महोदय ये कहते हैं कि बालक के बुद्धि के ऊपर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जिनके माता पिता बुद्धिमान हैं उनकी संतानें बुद्धिमान पैदा होती हैं, और जिनके माता पिता बुद्धिहीन हैं उनकी संतानें बुद्धिहीन होती हैं। जो अंतिम आपका वंशानुक्रम का प्रभाव है बालक के ऊपर वो है चरित्र के ऊपर प्रभाव, और इसके प्रतिपादक है डगडेल महोदय ने। 1877 में डगडेल महोदय ने ज्यूकस के परिवार के ऊपर अपना रिसर्च करके अपना प्रयोग करके यह साबित कर दिया कि जिनके माता पिता चारित्रिक रूप से सही नहीं है उनकी संतानें चरित्र रूप से सही नहीं होती हैं।
अर्थात चरित्रवान माता पिता की संतानें चरित्रवान और चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती हैं। तो आपने देखा कि वंशानुक्रम पे बालक का प्रभाव, पहला प्रभाव शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, कार्ल पियरसन, जैसे माता पिता का परिरचना वैसे बालकों की परिरचना, सामाजिक स्थिति पे प्रभाव, विनफिट महोदय का कथन, मतलब जैसे माता पिता की सामाजिकता बच्चों की सामाजिकता उसी प्रकार, प्रजाति की श्रेष्ठता, क्लीनबर्ग महोदय इसके प्रतिपादक, इन्होंने कहा कि श्वेत प्रजातियां काली प्रजातियों से श्रेष्ठ होती हैं। व्यवसायिक योग्यता पे प्रभाव, कैटल महोदय का कथन है, कहा कि माता पिता जिस व्यवसाय का चयन करते हैं बच्चे भी उसी व्यवसाय का लगभग चयन करते हैं। गोगार्ड महोदय ने कहा कि बुद्धि पे भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिमान और बुद्धिहीन माता पिता की संतानें बुद्धिहीन होती हैं। और डगडेल महोदय ने कहा कि चरित्र पे प्रभाव भी वंशानुक्रम डालता है, अर्थात चरित्रवान माता पिता की संतानें चरित्रवान और चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती हैं। तो इसी के साथ वंशानुक्रम आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट वातावरण के पास मैं उपस्थित होऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोट कर लें जो कि इससे रिलेटेड हैं। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया, लिंग संलग्न रोग है। ये जो दोनों रोग हैं वो लिंग संलग्न रोग है। मतलब कि यह वंशानुगत रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी होते हैं, हीमोफीलिया और वर्णांधता। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि वर्णांधता में जो ग्रसित व्यक्ति होता है, रोगी व्यक्ति होता है, वह लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता है। लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसे प्रोटीन दोष भी कहते हैं। इसे प्रोटीन दोष भी कहते हैं। इसे प्रोटीन दोष भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो पायलट, ट्रेन के ड्राइवर, सैनिक, पायलट, ट्रेन के ड्राइवर, सैनिक या डिजाइनर नहीं बन सकते। जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो पायलट, ट्रेन के ड्राइवर, सैनिक या डिजाइनर नहीं बन सकते। ये जो वर्णांधता वाला रोग है इसमें 8% गोरी प्रजातियां प्रभावित हैं। वर्णांध रोग से 8% गोरी प्रजातियां और 4% काली प्रजातियां प्रभावित हैं। मतलब कि जो वर्णांधता वाला रोग है इसमें जो प्रभावित होने का जो परसेंटेज है वो 8% गोरी प्रजातियां हैं और 4% काली प्रजातियां हैं। जो वर्णांधता रोग है इसका वर्णन सर्वप्रथम, इसका जो वर्णन था इस रोग का सर्वप्रथम हॉर्नर ने 1876 में किया। हॉर्नर ने 1876 में किया। इस रोग को सबसे पहले बताया हॉर्नर ने 1876 में।
अगला पॉइंट लिख लीजिए, जो हीमोफीलिया रोग है यह सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में पाया गया। हीमोफीलिया नामक रोग जो था वो सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में पाया गया। वाटसन महोदय कहते हैं कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूं। प्लेटो ने कहा कि जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी है। जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी है। और अंतिम लिख लीजिए, बाल विकास के उत्तरजीविका का सिद्धांत बाल विकास के उत्तरजीविका का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट के साथ वातावरण। अगला जो हम लोग का पार्ट होगा वो होगा वातावरण। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, तो हमारे चैनल आनंद स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए, ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।